आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मलून बीजेपी एमएलए राजा सिंह की बीवी ने तेलंगाना हाईकोर्ट में क्या कहा और तेलंगाना में क्या सियासी हलचल हो रही है और तेलंगाना में हैदराबाद लिबरेशन डे के बारे में बीजेपी क्या करने जा रही है। तो इन सब डिटेल्स को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गणेश विसर्जन जुलूस हैदराबाद में जुमे के दिन निकालने का ऐलान किया गया है भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब से। और तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर यानी टैंक बंड में गणेश विसर्जन पर पाबंदी लगा दी है। वजह आबी आलूदगी है। इसको लेकर भी आज एहतजाज किया गया है शहर हैदराबाद में और इसका इल्ज़ाम सीएम केसीआर पर हाई कोर्ट की आड़ लेकर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जबकि पिछले साल भी तेलंगाना हाई कोर्ट ने टैंक बंड में गणेश विसर्जन पर पाबंदी लगाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से इस पर अमल किया गया था। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साल 2021 में गणेश विसर्जन टैंक बंड में करने की इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी क्योंकि पिछले साल अचानक से पाबंदी के अहकामात जारी होने से गणेश विसर्जन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पिछले साल इसकी इजाज़त दी गई थी। लेकिन आइंदा साल यानी साल 2022 में इसकी इजाज़त नहीं रहेगी। गणेश विसर्जन के लिए टेम्पररी तालाब जीएचएमसी की जानिब से तैयार करने का ऐलान हुआ है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने ऐलान किया है कि गणेश विसर्जन जुलूस 9 सितंबर 2022 बरोज़े जुमे को निकाला जाएगा और इस मौके पर आसाम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाए जाएंगे। डॉक्टर भगुनत राव जनरल सेक्रेटरी भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने हुकूमत तेलंगाना को गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन से रोकने पर इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा है कि खैरताबाद के बड़े गणेश का विसर्जन लाजमी तौर पर हुसैन सागर में ही किया जाएगा। राजा सिंह की बीवी ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असेंबली टी राजा सिंह की बीवी उषा बाई ने शोहर पर पीडी एक्ट नाफिज करने के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि पीडी एक्ट गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हुए लागू किया गया है। उनका कहना है कि उनके शोहर पर पीडी एक्ट इसलिए नाफिज किया गया है ताकि एक मखसूस तबके को खुश किया जा सके। पीडी एक्ट में उनके शोहर को गुंडा करार दिया गया है जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि पीडी एक्ट का बेजा इस्तेमाल किया गया है। दरख्वास्त में हाई कोर्ट से एमएलए को जमानत देने की गुजारिश की गई है। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी लॉ एंड ऑर्डर विंग हैदराबाद म्युनिसिपल पुलिस कमिश्नर चल्लापल्ली जेल सुपरिटेंडेंट को मुद्दाले बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने गुज़िश्ता 25 अगस्त को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आइन के आर्टिकल नंबर 14 और 21 के खिलाफ 26 अगस्त से राजा सिंह को गैर कानूनी हिरासत में रखने का इल्ज़ाम है। एमएलए की बीवी उषा बाई का कहना है कि उनके शौहर राजा सिंह को किसी तरह जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। जीओ नंबर 1651 गुज़िश्ता 26 अगस्त को कानून और नज़्मों के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के लिए जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बताया कि राजा सिंह के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसमें पुलिस ने राजा सिंह को इश्तियाल अंगेज बयान देने का नोटिस तक नहीं दिया। दिगर मुकदमात की रिपोर्ट ना करके पीडी एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार करना नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि राजा सिंह ने कभी भी अमन व अमान को बिगाड़ने वाली कोई हरकत नहीं की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ चंद लोगों को मुतमईन करने के लिए राजा सिंह को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था। अर्जी में कहा गया है कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान रियासती हुकूमत की तरफ से पीडी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरख्वास्त गुजार ने मुख्तलिफ मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई मिसालों का हवाला देते हुए राजा सिंह को जमानत देने की दरख्वास्त की है। इस दरख्वास्त पर समाअत इसी हफ्ते होगी। अब आइए बात करते हैं लिबरेशन डे के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा कि बीजेपी हैदराबाद में लिबरेशन डे यानी हैदराबाद की आज़ादी का दिन मनाने जा रही है। यानी सन 1948 में निज़ाम दौरे हुकूमत के इख्तिताम के बाद हैदराबाद को इंडिया में ज़म किया गया था। इस दिन को आज़ादी के तौर पर मनाने का बीजेपी कई सालों से मुतालबा करती आई है, लेकिन अब की बार 75 साल मुकम्मल होने पर इसको साल भर तक सेलिब्रेट करने का इरादा है बीजेपी का। इसको लेकर तेलंगाना में क्या कुछ हो रहा है आइए वो भी हम आपको बताते हैं। मरकजी हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सुकूत रियासत हैदराबाद के 75 साल मुकम्मल होने पर 1 साल तवील प्रोग्राम का अहतमाम करने का इशारा दिया है। मरकजी वज़ीर सकाफत जी किशन रेड्डी ने हफ्ते को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। रेड्डी ने इस सिलसिले में तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टरों को खत लिखकर उन्हें हैदराबाद परेड ग्राउंड में
मुनक्किद होने वाले इफ्तिताही तकरीब में बुलाया है। 3 सितंबर को अपने ख़त में उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने के बाद हुकूमत हिंद यानी हिंदुस्तान की हुकूमत ने हैदराबाद रियासत की आज़ादी यानी सुकूत हैदराबाद की 75वीं सालगिरह मनाने का फैसला किया है। हुकूमत हिंद ने इस मौके पर 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक साल भर के प्रोग्रामों की मंजूरी दी है। रेड्डी ने तीनों चीफ मिनिस्टरों से भी दरख्वास्त की है कि वो अपनी रियासतों में तकरीब के प्रोग्राम की तरतीब दें। इधर हैदराबाद से मेंबर पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया है कि हैदराबाद के यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक के मौके पर 17 सितंबर को कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाया जाना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान बीजेपी के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद की सरकारी तकरीब मनाने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक इस सिलसिले में सबसे पहले RSS ने सुकूत हैदराबाद की एक साला तक़रीब मनाने का फैसला किया है, जिसके बाद तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए बीजेपी ने निज़ाम के खिलाफ हिंदुओं को मुत्तहिद करने और चीफ मिनिस्टर KCR को परेशान करने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है, जिस पर मरकज़ी हुकूमत ने इसकी मुताबियत करते हुए सरकारी तक़रीब मनाने का फैसला किया। इसी दौरान तेलंगाना काबीना के इजलास में एक अहम फैसला लिया गया। रियासती काबीना ने हैदराबाद स्टेट के भारत में जम होने और उसके 75वें साल में दाखिल होने के मौके पर तेलंगाना कौमी यकजहती का दिन मनाने का फैसला किया है। 17 सितंबर को रियासत में तेलंगाना कौमी यकजहती का दिन मनाया जाएगा। ताहम 16, 17 और 18 सितंबर को इस सिलसिले में तक़ारीब का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने इन तक़ारीब को जोश व खरोश के साथ मनाने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर KCR की सदारत में प्रगति भवन में काबीना की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें यह फैसला किया गया। ख्याल रहे कि हैदराबाद रियासत निज़ाम के तहत थी, जिसे फौजी एक्शन के साथ ऑपरेशन पोलो के तहत हिंदुस्तान के साथ इंज़माम के लिए एक मुहिम शुरू की गई, जो 17 सितंबर 1948 को ख़त्म हुई। इस पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो में तकरीबन 3500 हिंदुस्तानी मुस्लह अफवाज ने शिरकत की थी, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। तेलंगाना की सियासत में बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि किसी तरह तेलंगाना में वो अपनी हुकूमत बना सके, और हिंदू वोट पाने के लिए वो इतनी बेताब है कि तेलंगाना CM KCR, जो कि खुद एक हिंदू हैं, उनको हिंदू विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ मुहिम चला रही है ताकि हिंदू वोटर्स को लुभाकर उनके वोट हासिल कर सकें। लेकिन बीजेपी को समझने की ज़रूरत है कि ये तेलंगाना है, ये हैदराबाद है। यहाँ पर उनकी ये हिंदू मुस्लिम पॉलिसी नहीं चलने वाली है, क्योंकि तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। यहाँ गंगा जमुना तहजीब का बसेरा है। यहाँ की आवाम मोहब्बत में विश्वास रखती है और नफ़रत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देती है अपने वोट के ज़रिए। तेलंगाना में हज़ारों सालों से यहाँ आवाम एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करती हुई आई है और एक दूसरे को दुख सुख में साथ देती रही है, और आज भी ये मोहब्बत कायम है। अब इसको बरकरार रखना भी आवाम के हाथ में है। आवाम का फिर एक बार इम्तिहान होने वाला है। आवाम को चाहिए कि ऐसी नफ़रत की सियासत करने वालों को तेलंगाना रियासत से निकाले और यहाँ पर अमन को बहाल करे, ताकि तेलंगाना में हर मज़हब के सभी लोग मोहब्बत और अमन व सुकून से रह सकें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।